तब क्या हुआ? ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दे दीजिए। बीजेपी समर्थित आपकी सरकार, वीपी सिंह की सरकार, नंबर 1। नंबर 2, राज्यपाल जगमोहन जी। तो फिर जिम्मेदार ये लोग कैसे? मैं फैक्ट बता देता हूं। शायद रागिनी जी भूल गई कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज नीलकंठ गंजू जी की हत्या कब हुई? नवंबर 1989। किसकी सरकार थी? राजीव गांधी। ये इको कर रहा है, जरा ठीक करवा दीजिएगा। और हत्या होने के बाद उनका शरीर 4 घंटे तक पड़ा रहा, कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। टीकालाल टप्पू की हत्या कब हुई? 88-89। जगमोहन जी आपकी सरकार के बनाए हुए गवर्नर थे। उनकी राजीव गांधी को लिखी हुई चिट्ठी 1988 में है कि मैं इतनी बार कोशिश कर रहा हूं, आपके लोग उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और मैं याद दिला देना चाहता हूं, लोगों को याद नहीं होगा, मुझे बचपन की बात याद है, जब 83 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद वेस्टइंडीज की टीम भारत आई थी, तो एक वनडे मैच श्रीनगर में भी हुआ था। 83 में किसकी सरकार थी? और वहां भारत और वेस्टइंडीज के मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, भारत विरोधी, और इतना बवाल हुआ कि मैच बीच में रोक देना पड़ा था। किसकी सरकार थी? 1988 से 26 जनवरी और 15 अगस्त में झंडा फहराना बंद हो गया था। 88 से 88 में किसकी सरकार थी? चलिए, जगमोहन जी को कह दिया आरएसएस के मेंबर थे। अरे भैया, इंदिरा जी ने जगमोहन जी को दिल्ली में गवर्नर बनाया, राजीव जी ने बनाया वहां पर, और वो हो गए आरएसएस के सदस्य। ये जो तथ्यों का ऐसा प्रस्तुतिकरण है, और ये सिर्फ यहां तक नहीं है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ ये कश्मीर तक नहीं है। एनसीईआरटी की किताबों में लिखा जाना कि महाराणा प्रताप वॉज ए फेनेटिक पैट्रियट, और उन्होंने देश की एकता में समस्या पैदा की। छत्रपति शिवाजी लूटेड सूरत, राजा सूरजमल जाट वॉज क्रिएटिंग प्लंडरिंग ऑफ वेल्थ। जो सो कॉल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर वॉज बिकॉज ऑफ ही हैज क्रिएटेड ए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट। अरे क्या क्या नहीं लिखा है आपने। और हिंदू खतरे में, अरे हिंदू खतरे में तो पाकिस्तान का डिवीजन जिस पार्टी ने अपने हाथ से किया हो, कश्मीर तो छोड़िए, ये धुबरी बरपेटा में क्या हुआ हिंदुओं के साथ? मालदा में बंगाल में किसके दौरे हुकूमत में हुआ? मल्लापुरम में केरल में किसके दौरे हुकूमत में हुआ? और ये बताइए, इसी कश्मीर में तब तो नरसिम्हा राव की सरकार थी। विवादित ढांचा, जिसे कहीं से मस्जिद नहीं कहा जा सकता था, जहां 57 साल से नमाज नहीं हुई थी और 43 साल से मूर्तियां रख के पूजा हो रही थी, कश्मीर में सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए। 92 में किसकी सरकार थी? कोई चू से मुंह बोला? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो एक हकीकत है, उस हकीकत को तथ्यों के आधार पर, मैंने इतने फैक्ट्स गिना दिए, एक भी फैक्ट को अगर इन्हें गलत लगा तो ये कांग्रेस पार्टी। अशोक पंडित आपके पास आऊं, उससे पहले रागिनी आप जवाब दे दीजिए कि वो कह रहे हैं कि दिसंबर 1989 में सरकार बनी थी। अब 1 महीने में ऐसे हालात पैदा हो गए कश्मीर में, ऐसा तो हो नहीं सकता। दिसंबर 1989 में वीपी सिंह और जनवरी में एक्सोडस। अच्छा, एक फैक्ट और बता दूं, सुनिए, एक फैक्ट और रागिनी जवाब दे दे। जगमोहन जी वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर। एक लाइन अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है एक लाइन ऐड कर दूं फैक्ट। हाँ जी। जगमोहन जी अपॉइंट हुए गवर्नर 18 जनवरी 1990, और 20 जनवरी को एक्सोडस हो गया, तब तक वो जाके गवर्नर का चार्ज भी नहीं ले पाए। 19 जनवरी को हुए थे वो अपॉइंट। आई एम सो सॉरी अगर मैं गलत हूं, 19 जनवरी को अपॉइंट हुए थे वो। 19 जनवरी को अपॉइंट हुए थे, जिस दिन एक्सोडस हुआ उसी 19 जनवरी को अपॉइंट हुए। वो जम्मू में थे, 21 तारीख को श्रीनगर आए थे। उनके आने से पहले एक्सोडस हो चुका था, ये भी फैक्ट है। 19 जनवरी 1990 को वो गवर्नर अपॉइंट हुए थे जगमोहन, ये भी एक फैक्ट है। बहरहाल, अब आप रागिनी आप बोल लीजिए। 1 महीने पहले सरकार बनी थी, वीपी सिंह बीजेपी समर्थित। अमन, ये बड़ा, मुझे लगता है कि ये बड़ा ही सुविधाजनक है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के लिए, और खासतौर से सुधांशु जी के लिए, जिनके पास ऐतिहासिक ज्ञान है, प्रबुद्ध व्यक्ति है। मैं मानती हूं कि जैसे ही कठिन सवाल पूछा जाए इनकी सरकारों के कार्यकाल के बारे में, ये इतिहास के पन्ने पलटने लगते हैं। जब हमारी सरकार चली गई, किसी कारण से चली गई, और आपकी सरकार वहां पर बैठ गई वीपी सिंह के साथ, उसके बाद की जिम्मेदारी आप हमसे मांगना चाहते हैं। कमाल की बात है। 52 साल आरएसएस ने तिरंगा झंडा फहराया नहीं, और आज आप कांग्रेस पार्टी से ये पूछ रहे हैं कि कश्मीर में झंडा फहर रहा है या नहीं फहर रहा है। भाई, कश्मीर की समस्या को 3 भाग में जोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिखाया था और कहा था कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, इन तीनों पर बात होनी चाहिए। मैं तो इन तीनों के तकाजे से आपसे ये पूछती हूं कि 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के, 8 साल मोदी जी की सरकार के, पीडीपी सेपरेटिस्ट पार्टी अब आप जिसे कहते हैं, और मुफ्ती मोहम्मद साहब जिन्हें गृह मंत्री आपने बनाया, उनकी पार्टी के साथ आपका कार्यकाल, और अब भी जब वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल है,
लाखों कश्मीरी पंडित जिनका विस्थापन हुआ, उनमें से कितने लाख पंडितों को आप घाटी में वापस बसा पाए, मुझे बताइए। कितने कश्मीरी पंडितों को आपने राज्यसभा में नॉमिनेट करके भेजा उनका राजनीतिक सशक्तिकरण करने के लिए? कितनों को आपने नौकरियां दी? कितनों के जीवन में आप सुधार लेकर आए? पर ये सब आप नहीं बताएंगे, क्योंकि आपका मकसद जख्मों पर मरहम छिड़कना नहीं है, आपका मकसद जख्मों को कुरेदना है कि हिंदू मुसलमान हर चुनाव से पहले किसी न किसी कारण से हो जाए, और इसीलिए उसके अलग अलग हथकंडे होते हैं। आज कश्मीर फाइल्स वो एक हथकंडा है, और मैं तो आपसे कहती हूँ कि आप लगातार गिनाइए, आप गिनाइए कि पीछे क्या हुआ, लेकिन इतिहास से वर्तमान के सवालों का जवाब नहीं मिल सकता। मैं बार बार आपसे कम से कम एक चीज अच्छी है कि कम से कम, और आप कह रहे हैं ना किसने बनाया, किसने बनाया, भाई बड़ा दिल करके हमने तो संघ के आदमी को भी बना लिया, पर उस संघीय आदमी ने क्या किया वहां बैठकर? जी, कम से कम ये बड़ा प्रश्न है। नहीं ठीक, क्यों नहीं आप लोगों ने कोई कार्रवाई? अगर वो संघीय आदमी है तो अपॉइंट इंदिरा गांधी ने क्यों किया था फिर? हाँ, मैं कह रही हूँ बड़ा दिल, हम तो समावेशी थे। बताइए, हमने तो बैन अगर लगाकर वो भी संघीय आदमी है संघ पर से, तो अपॉइंट इंदिरा गांधी ने किया, राजीव के, क्योंकि हम बैन लगाने की राजनीति में विश्वास नहीं करते अमन जी। जी लेकिन आज तो जवाब इनको इन सवालों के देने पड़ेंगे। चलिए, अब मैं अशोक पंडित, अच्छा सुधांशु जल्दी से एक बार 30 सेकंड में, क्योंकि अशोक पंडित भी वेट कर रहे हैं बहुत देर से। आप बोल लीजिए एक एक। देखिए रागिनी जी, इमरजेंसी में तो आरएसएस पे बैन लगा था, आपने बैंड ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति को गवर्नर बना दिया था। कितना सुविधा का तर्क है भाई, गजब का सुविधा का तर्क है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि कम से कम इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। और आप आडवाणी जी ने तो कहा है कि हमारी सरकार आने से पहले पिछले 50 सालों में एजेंडा क्या होता है रागिनी जी, पिछले 50 सालों में एक हिंदी फिल्म बताइए 1970 के बाद की, जिसमें धोती कुर्ता पहने हुए, भगवा वस्त्र पहने हुए, कंठी माला लिए हुए कोई कैरेक्टर पॉजिटिव रोल में हो? बताइए, ये टिपिकल निगेटिव रोल का कैरेक्टर था। हमेशा पूजा पार्टी हिंदू जो है। अच्छा, एक और बात बताइए, आज विनोद कापड़ी जी ने भी एक ट्वीट किया है, और उन्होंने कहा छोड़िए ना किसका नाम ले रही हैं आप, छोड़िए ना किसका नाम ले रही है। नहीं, मेरी डिबेट स्पॉइल होगी। किनका नाम ले रही है? नहीं है, ऐसे नहीं, स्टैंडर्ड है मेरी डिबेट का, ऐसे किसी का भी नाम ले लेंगे आप तो मेरे लिए, मेरे शो के लेवल खराब होता है। मैं रागिनी जी, किसी का भी नाम ले लेंगे, स्टैंडर्ड खराब होता है। विषय की गंभीरता बनाए रखते आप उनकी बात करिए। हाँ जी, मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ जी, 70, 80, 90 का दशक, 1970 के बाद से एक कोई फिल्म बताइए जिसमें भगवा वस्त्र पहने हुए, कंठी माला पहने हुए व्यक्ति पॉजिटिव रोल में हो। यह एक एजेंडा था कि हमेशा भगवा वस्त्रधारी, कंठी माला पहने हुए, पूजा पाठ करने वाला हमेशा नेगेटिव रोल में होगा। और याद करिए अमिताभ बच्चन की 70 के 80 के दशक की फिल्में, जिसमें मैं गाइड फिल्म बताती हूं। अरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा चलिए, एक आप फिल्म बताइए जिसमें मुस्लिम नेगेटिव रोल में हो, बताइए। और वो पूरा पॉजिटिव रोल था। मैंने लिया नाम, मैंने गाइड फिल्म का नाम लिया, आपने देखी होगी, कांटों से खींच के ये आंचल। अरे मैंने 1970 की बात कही भाई, जब से आप केजीबी के चंगुल में आए। भगवा वस्त्र धारण करके उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रोल निभाया, लोगों की पीड़ा को हरकर कैसे स्वयं त्याग किया जाता है ये भी करके दिखाया। आप ऐसे स्वीपिंग जनरलाइजेशन वाले स्टेटमेंट देकर मेरे साथ नहीं बच पाएंगे सुधांशु जी, मैं उसमें पकड़ पकड़ के उदाहरण आपको दे दूंगी। अरे भाई रागिनी जी, आप भूल गई, मैंने 1970 बोला, 70। जब से केजीबी के चक्कर में आए मित्रों की सरकारी पढ़ लीजिए, यूरी बर्गमैन ने कैसे बताया कि कैसे कम्युनिस्टों ने कंट्रोल किया था। जब से इंदिरा गांधी की सरकार आई, उसके बाद ऐसा जब कम्युनिस्टों का सपोर्ट लेकर आपने सरकार बनाई, और जब से मुस्लिमों से फतवा जारी करवाना शुरू किया। पर मुझे आप केवल ये बताइए, अच्छा बताइए, केवल ये बताइए कि गुजरात फाइल्स विनोद कापड़ी बनाना चाहते हैं। 70 और 80 के दशक में हीरो जाता था, और अगर उसकी भाभी या माँ भगवान का प्रसाद देती थी तो कहता था मुझे ऐसा प्रसाद नहीं चाहिए, गुजरात में, और वहीं 786 का बिरला उसकी जान बचाता था। ये सच है कि नहीं? तो मैं मान लूंगी कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं वो मन, वचन और कर्म से उसे मानते हैं।